Hello everyone. Today we will start a new topic named as elasticity of demand. आज का टॉपिक है हमारा मांग की लोच, जो कि पूरा एक नया टॉपिक है। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा पहले से अलग डिस्कस करेंगे हम लोग। कुछ नया चीज़ इसमें सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने लेक्चर में। डिमांड क्या होता है कि ए चेंज इन प्राइस लीड्स जनरली टू चेंज इन डिमांड। मीन्स किसी में अगर प्राइस अगर चेंज होता है किसी प्रोडक्ट का, है ना, किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है तो वो जनरली नॉर्मली क्या होता है, वो उसका डिमांड में भी चेंजिंग आ जाती है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है जो 10 रुपये में बिक रहा है, अगर वो 50 रुपये में बिकने लगे, समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या होगा, उसका डिमांड बढ़ने लगता है ना, जनरली मतलब आमतौर पर। इन कुछ कुछ कंडीशन होता है कि वो काम नहीं करते हैं, वो कंडीशन बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि अगर किसी का प्राइस चेंज होता है, उसका डिमांड भी चेंज होता है। द लॉ ऑफ डिमांड इज ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन the price of a commodity and its quantity demanded by the consumer। तो लॉ ऑफ डिमांड पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो इन डिफरेंस है उसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। मीन्स नंबर्स की बात नहीं करता है, ये क्वालिटी की बात करता है। किसके बीच में, बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर। मीन्स प्राइस जो कमोडिटी का है, मान लीजिए कोई कमोडिटी ले, बिस्किट ले ली, ठीक है, तो उसका प्राइस और उसका डिमांड के बीच का जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में जो नियम होता है, वो कौन नियम, उस नियम को क्या कहते हैं हम लोग, लॉ ऑफ डिमांड। ओके। The law of demand did not specify any quantitative relationship between the two magnitudes, that is between price and the quantity demanded। मीन्स लॉ ऑफ डिमांड क्या है, कोई क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप नहीं बताता है। मीन्स हम लोग को नंबर्स के बारे में नहीं बताता लॉ ऑफ डिमांड कि कितना चेंजिंग आया। मीन्स प्राइस में चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंजिंग आया, वो नंबर में नहीं बताता। हाँ, क्या बताता है कि या तो बढ़ गया या फिर डिमांड घट गया, बस इतना पता चलता है हम लोगों को इसमें लॉ ऑफ डिमांड में। कि प्राइस बढ़ गया तो डिमांड में क्या इफेक्ट हो रहा है, प्राइस घट गया तो डिमांड में क्या इफेक्ट हो रहा है, बस इतना ही बताता है लॉ ऑफ डिमांड। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं बताता है। इकोनॉमिस्ट डिस्क्राइब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने क्या किया कि नहीं, ये तो बिना अगर नंबर्स की बात नहीं करता है, तो एक तो कुछ रूल्स होना चाहिए, कुछ फॉर्मूला होना चाहिए जो नंबर में बता सके लॉ ऑफ डिमांड का। तो इकोनॉमिस्ट ने क्या किया कि एक नया कॉन्सेप्ट लाया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें क्या किया गया, जो लॉ ऑफ डिमांड है हमारा, उसी को क्वांटिटेटिव फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया। मीन्स आप अब क्या कर सकते हैं कि नंबर्स में बता सकते हैं कि डिमांड कितना चेंज हो रहा है। ओके। तो ये क्या है कि क्वांटिटेटिव में क्या है कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेटिव नहीं होता था जो किसी प्रोडक्ट में। तो अगर प्राइस चेंज हो रहा है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है, तो उसके क्वांटिटी में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके डिमांड में क्या चेंज हो रहा है, उसलिए इसलिए क्या किया गया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट लाया गया। The term elasticity indicates responsiveness of one variable to change in other variable। इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी मीन्स क्या है कि ये चेंज होता है, इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स करता है कौन, कोई एक वेरिएबल जबकि दूसरे वेरिएबल को चेंज किया जाए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास रबड़ बैंड है, ठीक है, इस प्रकार से एक रबड़ बैंड है, ठीक है, ये अगर इस टाइप से, अगर इसको हम इसको इलास्टिक करें, इसको ऐसे खींच दे, है ना, इसको लंबा खींच दे अपने हाथों से, ओके, दोनों हाथ से पकड़ खींच दे, तो ये लंबा बड़ा हो गया। मीन्स इसमें इलास्टिसिटी आ गया, इलास्टिसिटी है। क्यों हो गया कि क्या करे, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल, हम लोग क्या किए थे, इसमें फोर्स लगा दिए। अगर आप साइंस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें क्या किया, इसमें हम लोग फोर्स लगा दिए, इसको खींचने का प्रयास किया, वन वेरिएबल हमारा क्या है, फोर्स लगा दिए। तो क्या हो गया, दूसरा वेरिएबल क्या चेंज हो गया, ये इसका जो साइज था वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। इलास्टिसिटी था इसमें, मीन्स क्या है, लोचता है। तो क्या हो गया, अगर उसको हम लोग खींच दे रहे हैं क्या करके, एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो उसमें क्या हो गया, कुछ चेंजिंग आ गया। कैसा चेंजिंग आ गया, ये बड़ा होने लगा, ठीक है। इसी टाइप से मान लीजिए स्पंज लेते हैं ना, अगर स्पंज है, जान रहे हैं ना,
स्पंज लेते हैं, उससे अगर हम लोग प्रेस कर देंगे है ना, उसको अगर हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स देके प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, दब जाएगा ना, छोटा नहीं होगा लेकिन क्या होगा, वो दब जाएगा। मीन्स क्या है, अगर हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, दब जा रहा है। ये तो साइंस का मेथड से हम लोग बताए। यहाँ पे क्या होता है, हमारे इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जब आप एक प्रोडक्ट का प्राइस में चेंज कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं, वन वेरिएबल हो गया, तो क्या होगा, दूसरा वेरिएबल क्या चेंज हो जाएगा, उसका डिमांड में चेंज आ जाता है। और वो कितना चेंज हुआ है ना, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हुआ, वही चीज, उस रिस्पॉन्सिवनेस को अगर हम लोग पढ़े तो इलास्टिसिटी कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इलास्टिसिटी डिमांड refers to the sensitiveness और responsiveness of demand to change in price। इससे पहले वाला सेंटेंस में हम लोग सिर्फ इलास्टिसिटी के बारे में चर्चा किया, जनरली, सिर्फ इकोनॉमिक्स के नहीं, मतलब जनरल टर्म क्या होता है इलास्टिसिटी के बारे में वो हम लोग पढ़े। लेकिन इस पॉइंट में क्या चेक कर रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। ये वही चीज है जो सेंसिटिवनेस से रिस्पॉन्सिवनेस बताता है, मीन्स डिमांड का मतलब हलचल बताता है, किसके वजह से, प्राइस में चेंज की वजह से। अब बोलिएगा कि नहीं, लॉ ऑफ डिमांड में तो ये था, लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ बढ़ना और घटना इतना बता सकते थे, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम नंबर्स में बताएंगे अब, है ना, या रेशियोज में बताएंगे, कितना रेट से चेंज हुआ, कितना इलास्टिक है, वो हम लोग नंबर्स के थ्रू बताएंगे, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले इसको क्लियर चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। क्या देखे हम लोग कि लॉ ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जरूरत क्यों पड़ा, ये चेक किए ना हम लोग। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्या होता है कि कमोडिटी ऑफ टू कमोडिटी पे चेंज होता है। कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें इलास्टिसिटी होगा ही नहीं, है ना, कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसमें बहुत इलास्टिसिटी होगा, तो वो चेंज इन प्राइस है ना। कभी कभी क्या होता है, चेंज इन प्राइस जो हम लोग करते हैं वो सिग्निफिकेंटली क्या होता है, या तो डिमांड में कभी कभी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, छोटा सा चेंज का प्राइस में, या फिर अगर छोटा सा प्राइस में अगर हम चेंज करते हैं तो डिमांड में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। मीन्स इफेक्ट क्या हो सकता है, ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है। ओके, यही चीज है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर चेंज इन प्राइस में, प्राइस अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज किए, मान लीजिए इतना क्वांटिटी में चेंज किए ना, इसको नंबर्स में भी नहीं बोल रहे, इतना क्वांटिटी में चेंज किए, और डिमांड में अचानक से 2 गुना 3 गुना, है ना, 4 गुना डिमांड में चेंज आ गया, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, इलास्टिक कहते हैं। मीन्स हाँ, इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा है, ये चेंज ज्यादा हो रहा है तो इलास्टिसिटी ज्यादा है, बस। अगर हम लोग कह देते हैं कि नहीं, प्राइस हमारा चेंज किए बहुत, है ना, प्राइस चेंज किए थे लेकिन डिमांड में थोड़ा सा ही चेंजिंग आया, उसका प्रोडक्ट का डिमांड में थोड़ा सा ही चेंजिंग हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक बोलेंगे। ठीक है, जब डिमांड बहुत कम मात्रा में चेंज हो जबकि प्राइस बहुत चेंज हो रहा है तो इन इलास्टिक बोलेंगे। अभी भी हम लोग नंबर्स की बात नहीं करें, नंबर्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कितना होना चाहिए इसका नंबर कि हम लोग इलास्टिक और इन इलास्टिक कह सके। लेकिन अगर लिटरली देखें आप, प्राइस में चेंज हो रहा है और डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजिंग होगा तो इलास्टिक होगा कि हाँ, प्राइस में चेंज की वजह से प्रोडक्ट का डिमांड में चेंज हो रहा है, वो इलास्टिक प्रोडक्ट है। लेकिन अगर प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज कर दिया और डिमांड हल्का सा एकदम थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो क्या होगा, वो इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक कहते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पीछे डिफरेंस क्या है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है ना, वो क्या बताता है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है, या तो डिमांड घटेगा या डिमांड बढ़ेगा जब प्राइस चेंज होता है। वाइल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है कि क्वांटिटेटिव है। ये क्या बताता है कि मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होता है, उस नंबर्स फिगर्स की बात करता है, किसके, किसका, डिमांड और उसका प्राइस के बीच। मीन्स यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि लॉ ऑफ डिमांड से क्वालिटेटिव बताता है, मीन्स डिमांड घट रहा है कि बढ़ रहा है, बस इतना बताता था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन उससे जब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव है, ये नंबर्स फिगर्स की बात करता है, जहाँ पे मैग्नीट्यूड को या मतलब कितना चेंज हो रहा है डिमांड में विद द हेल्प ऑफ चेंज इन प्राइस, उससे हम लोग नंबर्स के रूप में पढ़ते हैं, किसमें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। क्लियर। The law of demand explains the inverse relationship between price and demand। लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है कि हमेशा क्या कहता है कि इनवर्स रिलेशनशिप के बारे में बताता है
प्राइस और डिमांड के बीच। मीन्स क्या बताता है लॉ ऑफ डिमांड, हम लोग क्या पढ़े हैं ना, अदर थिंग रिमेन सेम, ऐसे करके पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है कि सारा कुछ सेम रहे, प्राइस अगर बढ़ जाए तो डिमांड घट जाता है, प्राइस अगर घट जाए तो डिमांड बढ़ जाता है। बस इतना ही पढ़े हम लोग इसमें लॉ ऑफ डिमांड में, इनवर्स रिलेशनशिप के बारे में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोथ। मीन्स प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ भी सकता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब पढ़ेंगे ना तो ऐसा भी केस आएगा, ऐसा भी केस आएगा जब प्राइस घटेगा तो डिमांड घट भी सकता है। ठीक है। The law of demand only indicates the relationship between price and demand, while elasticity of demand measures the change in income of consumer, price of related goods। ये सबसे समझने वाला टॉपिक है कि लॉ ऑफ डिमांड हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिर्फ प्राइस और डिमांड के बारे में। मीन्स उस प्रोडक्ट का प्राइस और उस प्रोडक्ट का डिमांड में क्या चेंजिंग आया, बस इतना पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड में। लेकिन उससे कहीं बढ़कर है हमारा टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे क्या देखते हैं कि चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर के वजह से क्या डिमांड में चेंज आया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के वजह का चेंजिंग की वजह से डिमांड में क्या चेंजिंग आया, ये सारा भी हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। सिर्फ प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज नहीं होता है, कंज्यूमर का इनकम चेंज होगा तो भी डिमांड में चेंज हो सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज होगा तो भी डिमांड में चेंज हो सकता है। तो ये सारे चेंजिंग को भी देखा जाता है हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ एक चेंज, प्राइस चेंज हो गया, डिमांड चेंज हो गया, बस इतना ही पढ़ते थे हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में। आगे पढ़ते हैं हम लोग अपने मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मीनिंग क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वही चीज है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये पहले कह रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंजेस in the quantity demanded of a commodity to a given proportionate change in its price, increase the ratio of relative change in quantity to relative change in price। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता क्या है कि एक रेशियो है जो प्रोपोर्शनेट चेंज दिखाता है, मीन्स समानुपात अंतर को बताता है, in the quantity demanded of a commodity to a given proportionate change in price। मीन्स प्राइस में अगर कुछ चेंज हो गया उसके वजह से क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज, उसका अगर हम लोग रेशियो के रूप में निकालेंगे तो उसे क्या उससे क्या निकलेगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम लोग चेक करेंगे कि फॉर्मूला क्या है। लिटरली समझने के लिए ये कह रहा है, ये मीनिंग क्या कह रहा है कि क्वांटिटी में जितना चेंज हो गया और उसके प्राइस मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज हो गया, उनका हम लोग जब प्रोपोर्शनेट निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो उसे ही हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। कुछ डेफिनेशन से देख लेते हैं हम लोग, है ना। पहला डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो आप इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पढ़ते हो वो भी इसी से लिया गया है, मार्शल का डेफिनेशन। आप कमेंट में बताइए कि मार्शल जो डेफिनेशन दिए हैं, है ना, अल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन दिए हैं, वो कौन सा डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स का। मीन्स जो टॉपिक पढ़ते हैं ना, ग्रोथ ओरिएंटेड हो गया या वेल्थ ओरिएंटेड हो गया, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन है, तो कौन सा डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था ये बताया। इसमें इस बुक्स में क्या लिखा है, बुक में कि एक लाइन होगा कहीं, while introducing the concept of elasticity of demand says the elasticity of demand in a market is great or small according to amount demanded, increase much or little for a given fall in price and diminishes much or little for a given rise in price। इसका ओवरऑल मीनिंग यही कह रहा है कि मार्केट में डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसको कहते हैं, या तो बढ़ेगा या घटेगा ना, ग्रेट और स्मॉल, किसके अकॉर्डिंगली, अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेज मच और लिटिल, मीन्स जो डिमांड है वो ये बढ़ेगा या घटेगा, है ना, बढ़ेगा कम या ज्यादा, बढ़ेगा कम या ज्यादा, किसकी वजह से, उसका प्राइस के गिरने की वजह से। और उसका अपोजिट में क्या लिखा है, ये जो डिमांड है ये घटेगा, है ना, या तो घटेगा कम या ज्यादा से, डिमिनिशेस मच और लिटिल, मीन्स या तो कम घटेगा या ज्यादा घटेगा, मीन्स डिमांड 1 यूनिट घट गया या 100 यूनिट घट गया, मीन्स घटेगा किसकी वजह से, प्राइस के बढ़ने की वजह से, है ना। ये हो गया पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन है अल्फ्रेड एल मायर्स के द्वारा, जो बुक है क्या, एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स 1940 में आया था। सेज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना, ये फुल स्टॉप नहीं है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज a measure of relative change in the quantity purchased. It responds to relative change in the price of a demand given demand curve। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड होता क्या है, मतलब इनके अनुसार
ये मेजर है ना, नापने का तरीका है। किसके बीच? क्वांटिटी परचेज को नापने का तरीका है एक रिलेटिव चेंज, मीन्स कितना चेंज हो रहा है क्वांटिटी परचेज में, किसके रिस्पॉन्स में? इट रिस्पॉन्स टू ए रिलेटिव चेंज इन प्राइस, ना जो प्राइस है उसके चेंज की वजह से क्वांटिटी परचेज में क्या चेंज आ रहा है, एक डिमांड कर्व में। डिमांड कर्व क्या होता है? हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में तो डिमांड कर्व पढ़े हैं, है ना। जो आपके प्राइस में चेंज हो गया, मीन्स क्या, प्रोडक्ट का प्राइस में चेंज हो गया तो उसका डिमांड में चेंज हो गया, तो उसको हम लोग कर्व के रूप में जो दिखाते थे, वो कर्व में क्या चेंज आया है ना उस रिस्पॉन्स में, तो उस रेशियो को पढ़ने के लिए ये क्या है हमारा लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, अलेक्जेंडर कैलक्रोस इन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स 1982 में है, डिफाइंस इलास्टिसिटी डिमांड एज द रेट, वही बात कर रहे हैं, या तो रेट बोलिए या फिर प्रोपोर्शनेट बोलिए, एट विच क्वांटिटी बोथ चेंजेस, जो आप क्वांटिटी है परचेज कर रहे हो वो चेंज होता है किसकी वजह से? एज द प्राइस चेंजेस, जो प्राइस चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो क्वांटिटी चेंज होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बाकी चीजें बराबर हो, ये लाइन है अलेक्जेंडर कैलक्रोस का। और एक डेफिनेशन है लास्ट में हम लोग देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी प्राइस और एट एनी आउटपुट इज द प्रोपोर्शनल चेंज इन अमाउंट परचेज इन रिस्पॉन्स टू ए स्मॉल चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय द प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ प्राइस। ये सीधा आप जो फॉर्मूला पढ़ते हैं उनके बारे में वो चीज डायरेक्ट डेफिनेशन में कहा गया है कि किसी भी प्राइस पे या किसी भी आउटपुट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, ये प्रोपोर्शनल चेंज है, मीन्स कुछ रेशियो का चेंज है, अनुपातिक अंतर है, बदलाव है, टू अमाउंट परचेज इन रिस्पॉन्स टू स्मॉल चेंज इन प्राइस, मीन्स एक छोटा सा प्राइस में अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से जो अमाउंट परचेज हम लोग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उसका रेशियो को पढ़ते हैं, है ना। यही हमारा क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसको अगर हम देख, हम लोग अगर कहा जाता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे दिखा रहे हैं ना, ई डी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं कि क्या क्या फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो यहाँ पे बस इतना बता दे रहे हैं कि इलास्टिसिटी डिमांड क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला हमेशा नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा? कि प्राइस चेंज होता है तो क्वांटिटी भी चेंज होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? पहले ही माइनस लिख लेते हैं फॉर्मूला में। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब भी हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फर्दर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर में हम लोग काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे आप लोगों का दिमाग में आएगी काइंड्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या होता है? वही परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, नॉट, है ना, या फिर मोर देन यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, ये सर आप पढ़ते हैं ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। लेकिन काइंड अलग चीज है। आज ध्यान दीजिएगा, काइंड क्या होता है कि टाइप्स, सिंपल वन में कहा जाए कि टाइप्स क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ध्यान दीजिएगा, प्राइस तीन होता है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का तीन टाइप होता है, मेनली तीन टाइप होता है। पहला प्राइस इलास्टिसिटी, जो आप लोग जनरली पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ते हैं, पहले भी जानते हैं। इसमें क्या देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी दिखता है मीन्स प्राइस में अगर चेंज हो तो उसका डिमांड में क्या चेंज होगा, वही हमारा क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी। लेकिन इसके अलावा भी और हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। दूसरा देखिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होता है, जहाँ पे क्या होता है कि कंज्यूमर का अगर इनकम चेंज हो तो डिमांड में क्या चेंज आएगा। और तीसरा और एक पढ़ते हैं हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी, जहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसमें क्या दिखाया जाता है कि प्राइस अगर y का चेंज हो रहा है ना, रिलेटेड गुड्स प्राइस y का चेंज हो रहा है, तो उसके वजह से डिमांड x का क्या, मतलब कमोडिटी x का डिमांड में क्या चेंज हो रहा है, वो जैसे एग्जांपल लेते हैं रिलेटेड गुड्स में बता देते हैं अभी। अगर कॉफी के प्राइस में चेंज हो गया है ना, कॉफी के प्राइस में चेंज हो गया, तो टी का डिमांड में क्या चेंज होगा वो डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो याद रखिएगा आपसे कि अगर काइंड्स या टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोले तो आप कभी मत बोलिएगा कि परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, न्यूट्रली इलास्टिक डिमांड, ये सारा टाइप्स नहीं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो तो डिग्रीज है ना, डिग्री है, मीन्स रेट है। इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वो सारा रेट है ना।
यहाँ पे कभी आपको काइंड बोला जाए तो ये सारे टाइप्स होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन पोर्शन ही रहा हमारा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, जो पहला पॉइंट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।